बिहार में लोग इतने परेशान क्यों हैं? कहां से आ रहा है इतना पानी कि गांव के गांव डूबते जा रहे हैं? ये है देश का पूर्वी हिस्सा। यहां कई राज्यों में कुल 15 जलाशय हैं, जिनमें से एक में 99% तक पानी भर चुका है। दरअसल झारखंड का पंचेत हिल जलाशय इस पानी को संभाल नहीं पा रहा है। इस वक्त उसमें 96% पानी मौजूद है, जबकि पिछले साल इसमें 67% पानी ही था। इसी वजह से बीच बीच में डैम के दरवाजों को खोलना पड़ता है और दरवाजा खुलते ही बहुत सारा पानी बाहर आता है। बिहार के बाद आइए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। ये उत्तर प्रदेश है, वो प्रदेश जहां कथित समाजवादी सरकार है, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर सरकार के रहते लोगों को किस तरह कहर से बिना किसी मदद के जूझना पड़ रहा है, आप इन तस्वीरों से देखिए। पानी से घिरे इस इलाके में सुरक्षित ठिकाने के लिए सांप की यह हालत है तो इंसान की दुश्वारियों को आसानी से समझा जा सकता है। जहां तक नजर उठाइए पानी ही पानी, कीड़े मकोड़ों से लेकर मवेशियों और इंसान तक के लिए मुसीबत। हालत ये कि इलाके के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। न मवेशियों के लिए चारा है, न लोगों के लिए खाना, लिहाजा पलायन जारी है। कुल मिलाकर के ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई अभी तक, वो डराने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि अभी तक जो तमाम जरूरी चाहे सुरक्षा के इंतजाम हो या फिर दवाएं हो, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। गांव, खेत खलियान से लेकर कॉलोनियों तक पानी में डूब चुकी हैं। घनश्याम दास कॉलोनी में घरों में पानी दाखिल हो चुका है। ऐसे में सड़कों और गलियों में आवाजाही नाव के भरोसे है। रोजमर्रा की जरूरी चीजों से लेकर स्कूल जाने के लिए नाव का ही सहारा है। मुसीबत के मारों का सरकार से भरोसा टूटा तो दर्द बलबला कर छलक पड़ा। हमारे घर में पानी आ गया, हम लोग को हमेशा नाव से जाना पड़ता है स्कूल, बहुत तकलीफ होती है। कुछ भी मदद नहीं मिल रही है हम लोग को, खाने पीने की कोई भी मदद नहीं जाने आने की कोई मदद मिल रही है। घर के अंदर पानी घुसा है, छत पर आदमी आश्रय लिए हुए है, सामान सब नीचे भीग रहा है। जिनके पास छत का आसरा नहीं, वो सड़कों के किनारे परिवार और मवेशियों के साथ जीवन बसर कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनकी हालत पर सरकार तरस खा जाए, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया। लाइट तो आ ही नहीं रही है, लाइट लोग सब काट दिए हैं। अधिकारी भी नहीं पहुंच रहे हैं, कोई नहीं पहुंचा हुआ है। एकदम यहाँ सब ध्वस्त है, कोई आने वाला नहीं है, कोई देखता नहीं है क्या हो रहा है। मुसीबत के मारों की टूटती उम्मीदों के बीच सरकार का कोई नुमाइंदा भले ही ना पहुंचा हो, लेकिन सरकार तक उनका हाल पहुंचाने के लिए मौके पर पहुंच गया IBN-7। इसके बाद IBN-7 की टीम मौके पर NDRF की टीम को लेकर आई और बचाव के काम में हिस्सा लिया। हम कुछ लोगों को बचा पाए। बलिया के इस इलाके की हालत के लिए उफनती गंगा नदी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। जिन इलाकों में पानी कम पहुंचा है, वहां सड़कों को कटने से रोकने के लिए लोगों ने रेत की बोरियां लगा रखी हैं। गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है और इसके चलते 2 तहसील के 100 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। जबकि 58 गांवों के टापू में बदल जाने से करीब 68,000 लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को कई दिनों तक जिंदा रहने के लिए भूखा रहना पड़ा। कुछ लोग कई दिनों से भूख से बिलबिला रहे हैं। अब NDRF की टीम के पहुंचने से लोगों को उम्मीद बंधी है, लेकिन हजारों लोगों को निकालने के लिए गिनती की नाव काफी नहीं है। मिर्जापुर में गंगा ने हाहाकारी रूप धारण कर लिया है। यहाँ हर घंटे 2 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है। इस वक्त भी गंगा खतरे के निशान से काफी ऊपर है। बाढ़ का पानी सैकड़ों गांव में घुस चुका है। सड़क, खेत खलिहान, घर सब डूब चुके हैं। बीमारों को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस भी खतरों से खेलते हुए गुजर रही है। सरकार और प्रशासन की ओर से राहत के नाम पर कुछ नहीं, सरकार कहीं नहीं है। स्वयं का अगर टाली है, अगर कुछ है तो उसके द्वारा सामान ढोया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, और यहाँ तहसील या नगर पालिका से कोई व्यवस्था नहीं मिला है अभी तक। संगम नगरी इलाहाबाद की हालत भी बरेली और मिर्जापुर से ज्यादा अलग नहीं है।
यहाँ भी गांव के गांव, घर के घर पानी में घिर चुके हैं। हालत ये है कि हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से राहत सामग्री कहां गिराई जाए, इसकी जगह तक नहीं मिल पा रही। पानी में राहत सामग्री गिरकर बर्बाद हो रही है। सड़कों और गलियों में चलने वाली नाव ही आवाजाही का साधन है। बीते कुछ दिनों से होने वाली जबरदस्त बारिश की वजह से बांदा से गुजरने वाली केन नदी खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर बह रही है। केन के इस रौद्रकारी रूप ने शहर के कई मोहल्लों और आसपास के कस्बों गांवों में कहर बरपा दिया है। परेशान लोग भाग रहे हैं। जो बचे हैं या तो छत पर दिन रात बिताने को मजबूर हैं या फिर राहत शिविरों में मामूली चीजों के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। यहाँ भी सरकार नहीं है। गंगा का हाहाकारी रूप भले ही तबाही मचा रहा हो और लोगों को डरा रहा हो, लेकिन गाजीपुर के बुरुग्गा गांव में रहने वाले लड़के बेसो नदी के ऐसे ही रूप को देखकर जैसे मस्ती के मूड में आ गए हैं। हालत यह है कि ये लड़के जान जोखिम में डालकर पुल से छलांग लगाकर नहाने और तैराकी का जोखिम भरा खेल खेल रहे हैं। इस वक्त गंगा लोगों को डरा रही है। कई इलाकों में कहर बनी हुई है, लेकिन मिर्जापुर के ओझिला पुल के पास कजरी महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ कजरी महोत्सव का मतलब नाव प्रतियोगिता है। इस बार भी इस महोत्सव में 1 दर्जन से ज्यादा नाविक हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें इस बात की कतई फिक्र नहीं है कि प्रशासन और पुलिस ने इन दिनों नाव प्रतियोगिता पर रोक लगा रखी है। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं है कि इस महोत्सव में हिस्सा लेने के बजाय उन्हें दूर दराज के गाँव में फंसे लोगों को अपनी नावों के जरिए बचाना चाहिए।